जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मीन राशि के राशिफल की। मीन राशि के 13 फरवरी से 14 मार्च तक के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मीन राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। मीन राशि वालों को क्या प्रभाव मिलेगा सूर्य के राशि परिवर्तन का। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 13 फरवरी को, और 13 फरवरी को सूर्य मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। आत्मा कारक ग्रह सूर्य, जो ग्रहों के राजा भी हैं, ये हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और इनके राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी राशियों पर 12 राशियों को प्रभावित करता है। और 13 फरवरी को ये मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पर शनि का गोचर पहले से ही है, तो शनि के साथ युति होगी सूर्यदेव की। तो इसके क्या प्रभाव मिलेंगे मीन राशि वालों को। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के स्वामी गुरुदेव हैं और सूर्य जो है आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं। छठे भाव में सिंह राशि है, तो छठे भाव पर दृष्टि भी रहेगी सूर्य की 13 फरवरी से 14 मार्च तक। और शनिदेव जो है एकादश और द्वादश भाव के स्वामी हैं और उनका द्वादश भाव में ही गोचर है, तो शनि और सूर्य की युति होगी। तो यहाँ पर इस गोचर में क्या परिणाम मिलेंगे जानते हैं। तो शनिदेव की जो दृष्टि है वो तो वहाँ पर तीसरे भाव पर दृष्टि है और छठे भाव पर दृष्टि है और उनकी भाग्य भाव पर भी दृष्टि है। और सूर्य की दृष्टि सिर्फ आपके छठे भाव पर रहेगी और सूर्य आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो सूर्य का गोचर 12वें भाव में होगा, तो 12वां भाव जो है विदेश यात्रा का भाव है, विदेश से जुड़े हुए कारोबार का भाव है, हॉस्पिटल का भाव है, और अगर आप देखें तो खर्चों का भाव है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार किसी भी तरह का है तो उसका भी भाव है। और हॉस्पिटल क्षेत्र में कार्य करते हैं तो वहाँ पर भी 12वें भाव को देखते हैं। और इन्वेस्टमेंट का है, आश्रम का है, जेल का है, ये सभी चीज़ें 12वें भाव से हम देखते हैं। तो इस समय पर अगर आप विदेश यात्रा का कोई प्लान कर रहे हैं तो विदेश यात्रा हो सकती है और आपका खर्चा हो सकता है। आपके खर्चे बढ़े रह सकते हैं इस समय पर। कोई विदेश यात्रा को लेकर या विदेशी कारोबार करते हैं तो वहाँ पर कोई विस्तार का आप सोच सकते हैं, या फिर आप हॉस्पिटल के क्षेत्र में कार्य करते हैं वहाँ विस्तार का सोच सकते हैं, या फिर आप स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई समस्या से परेशान हो सकते हैं और आपके पिता स्वास्थ्य समस्या को लेकर परेशान हो सकते हैं, तो या कोई घर का बुजुर्ग स्वास्थ्य समस्या को लेकर परेशान हो सकता है, तो उसको लेकर भी खर्चे आपके हो सकते हैं। तो सबसे जो मुख्य बात रहेगी 13 फरवरी से 14 मार्च तक मीन राशि वालों को अपने खर्चों पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होगा, वरना आपके खर्चे अधिक रह सकते हैं और इस कारण फिर धन के मामले में संघर्ष देखने को मिल सकता है। बेवजह की कुछ यात्राएं आपकी हो सकती हैं, यानी ऐसी यात्राएं हो सकती हैं जिनसे आपको लाभ नहीं होगा, तो बेवजह की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। उस कारण आपका समय भी खराब हो सकता है और स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही होगा। और विरोधी इस समय थोड़ा सा सक्रिय हो सकते हैं और आपके खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, तो अपने विरोधियों से भी थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता होगी। तो और अगर गवर्नमेंट जॉब में हैं तो वहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अपने बॉस के साथ किसी भी तरह के वाद विवाद से इस समय पर बचकर रहें। छठे भाव के स्वामी हैं, ऋण रोग शत्रु का भाव है, तो शत्रु इस समय आप पर हावी रहेंगे। कोई भी लेन देन अगर करना है, कोई कर्जा अगर लेते हैं आप, तो इस समय लेने से बचें, किसी को उधार देने से बचें, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर 12वें भाव में सूर्य का गोचर, वैसे भी गोचर में अच्छे परिणाम सूर्यदेव 12वें भाव में देते नहीं हैं और शनि के साथ जो युति होगी वो भी बहुत अच्छी नहीं है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना होगा कि स्वास्थ्य के मामले में किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है। और पिता के स्वास्थ्य को लेकर या घर में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी समस्या होती है तो वहाँ पर भी बहुत आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंधों में भी किसी भी तरह का वाद विवाद ना हो, इस बात का भी आप ध्यान रखें।
संतान के साथ भी किसी तरह का वाद विवाद ना करें और व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण बहुत ही आवश्यक रहेगा। इन बातों का ध्यान रखकर आपको चलने की आवश्यकता होगी। और अगर आप सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार करते हैं, सरकार को कोई माल सप्लाई करते हैं या फिर गवर्नमेंट में नौकरी भी करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा धैर्य और संयम का परिचय अवश्य ही देना होगा। अपने बॉस के साथ संबंध अच्छे रखने होंगे। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं, आप अपने बॉस के साथ संबंधों में आप जो है मधुरता बनाकर रखें और अपने कार्य क्षेत्र में ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को समय पर पूरा करें, नहीं तो फिर वहां पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। और इस सूर्य के राशि परिवर्तन के मीन राशि वालों को अपने जीवन साथी के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद से बचकर रहना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर आपको विशेष चलना है। अगर जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है तो वहां कोताही आप बिल्कुल ना बरतें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। और जीवन साथी के साथ अगर किसी भी तरह का कोई भी वाद विवाद चल रहा है तो उसको भी बड़ा करने से बचें, क्योंकि वो वाद विवाद अगर आपने छोटी छोटी बातों को बड़ा किया तो फिर ज़्यादा हो सकता है। इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखकर चलना होगा और जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी। और अगर आपके जीवन साथी आपके साथ कोई न कोई मनमुटाव चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं इस बीच में 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच में, तो आप ध्यान रखें कि ये सूर्य का जो गोचर है यहाँ पर आप में अहम की भावना ज़्यादा रहेगी, पर आप अपने में अहम की भावना ना आने दें, क्रोध ना बढ़ने दें। पराक्रम आपका बढ़ा रहेगा इस समय पर, तो क्रोध भी ना बढ़े और अहम भी ना बढ़े, इस बात का अगर ध्यान रखकर चलेंगे और गलतफहमियाँ ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे तो आप संबंध सामान्य कर सकते हैं अपने जीवन साथी के साथ, वरना फिर यहाँ पर वाद विवाद समाप्त करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो वैवाहिक संबंधों में भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। वैवाहिक संबंधों में किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना भी आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। अगर जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है तो वहां पर कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें। अगर आपके स्वास्थ्य में भी कोई समस्या चल रही है तो वहां पर भी ध्यान रखना है, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है, योग प्राणायाम करना है, तनाव से बचकर रहना है, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। सूर्य का गोचर मीन राशि वालों को कुछ इस तरह के परिणाम दे सकता है। हालांकि आपके प्रथम भाव में गोचर जो है गुरुदेव का आपके राशि स्वामी का बना रहेगा, तो वो गोचर आपको यहाँ पर सभी समस्याओं से निकाल कर रखेगा। इसलिए सूर्य का ये गोचर आपको बहुत समस्याएं नहीं दे सकता है, लेकिन फिर भी छठे भाव के स्वामी हैं तो यहाँ पर कुछ न कुछ समस्याएं तो आपको दिखा ही सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तो इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय की बात करें तो आप रोजाना तांबे के लोटे से सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। 13 फरवरी से 14 मार्च तक प्रतिदिन करें, और अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो रविवार को तो फिर अवश्य ही करें। आप देखेंगे इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मीन राशि वालों के सूर्य के राशि परिवर्तन करने से क्या परिणाम मिल सकते हैं इस बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।